कोरोना की बात कर रहा हूं। कोरोना की नई लहर का खतरा कितना बढ़ गया है, इसे आप केंद्र सरकार की उस चिट्ठी से समझिए जो देश के 8 राज्यों को लिखी गई है। इन 8 राज्यों में इस वक्त का बड़ा खतरा दिखता है। ये कौन कौन से राज्य हैं आपको जानना चाहिए, क्योंकि कोरोना का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको आंकड़ों के साथ अभी समझाऊंगा। जिन राज्यों में कोरोना का खतरा बहुत तेजी से बढ़ा है, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 8 राज्य हैं जहां पर कोरोना का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन राज्यों से कहा गया है कि वो हॉस्पिटल लेवल की तैयारी मजबूत कर लें, कोविड टेस्टिंग को बढ़ाइए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाइए, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग और क्वारंटीन कीजिए, उन्हें वैक्सीनेशन की दर बढ़ाइए अपने यहां, जिससे संक्रमण की दर और मृत्यु दर को बढ़ने न दिया जाए। इन राज्यों को अलर्ट क्यों किया गया, इसकी वजह है। और यहां जो संक्रमण की दर है, जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, वो है बड़ी वजह। आपको बताता हूं कि क्यों चिंता है इन राज्यों को लेकर। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र, और ये आपको बता रहा हूं कोरोना संक्रमण किस तेजी से बढ़ रहा है इन राज्यों के अंदर, आपको जानना चाहिए। न्यू ईयर की पार्टी मनाने की सोच रहे हैं, इसको देख लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर पहले और बाद में क्या स्थिति है उसको देखिए। महाराष्ट्र में बीच में कोरोना की संक्रमण दर 1% से नीचे आ गई थी, आज बढ़कर 2.59% पे पहुंच चुकी है। वेस्ट बंगाल यहां कोरोना की दर बीच में घटकर 1.61% पर आ गई थी। आज की डेट में 3% के ऊपर जा चुकी है कोरोना संक्रमण की दर। दिल्ली में, जिसकी बात कर रहा हूं कि यहां पर बहुत चीजें बंद भी की गई हैं, यहां तो घट के 0.11% हो गया था, मतलब ना के बराबर। आज यह बढ़कर 1.73% हो चुका है। दिल्ली में खतरा कितना बढ़ गया है सोचिए। कर्नाटक में, और कितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है, अभी उसके आंकड़े भी आपके सामने रखूंगा। 0.41% से बढ़कर आज की तारीख में कर्नाटक में 0.52% हुआ है। गुजरात में 0.18 से बढ़कर 0.54%। और कैसे केस बढ़े हैं इसको आपको देखना चाहिए। केस बढ़े, उसकी संख्या देखिए कि किस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको देखिएगा तो समझ में आएगा कि संकट बड़ा है। अगर आपको दिल्ली का आंकड़ा दूं, दिल्ली 28 अक्टूबर, इसको 1 मिनट आपको दिखाता हूं। दिल्ली में देखिए 28 अक्टूबर, 3 दिन का आपको बताता हूं, 29 अक्टूबर और उसके बाद 30 अक्टूबर। इन 3 दिनों में आंकड़े देखिए कैसे तेजी से बढ़ते चले गए। ये दिल्ली का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। दिल्ली में 28 अक्टूबर को केसेस थे 496। 29 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा ये दिसंबर है, इसको दिसंबर कर लीजिए, इसको भी दिसंबर कर लीजिए, इसको भी दिसंबर कर लीजिए। 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर, ठीक है। 28 दिसंबर को 496 केस थे, 29 दिसंबर को यह बढ़कर 923 हो गए और 30 दिसंबर को बढ़कर 1313 केस दिल्ली में हो गए। तो कहां 2 दिन के अंदर करीब 3 गुने के आसपास केस बढ़ गए। यह आज का आपको बता रहा हूं 1313 केस। इसी तरह अगर आप मुंबई में देखिएगा, क्यों कह रहा हूं कि सतर्क रहने की जरूरत है। 28 दिसंबर को केस थे 1377, 29 दिसंबर को बढ़कर सीधा 2510 हो गए और 30 दिसंबर आज की तारीख में 3671 केस आ चुके हैं। देख रहे हैं कहां 1300 और कहां 3600, मतलब पलक झपकते केसेस भाग रहे हैं। कोरोना जो है वो हाथ पकड़कर रिले रेस टाइप लड़ रहा है कि तुम इसको संक्रमित करो, मैं इसको संक्रमित करता हूं। यह हालत हो गई है। और अगर आपको आर वैल्यू बताऊं, आर वैल्यू अगर आप देखेंगे, आर वैल्यू क्या होती है, संक्रमण की दर होती है। जैसे आर वैल्यू का मतलब एक आदमी को संक्रमण हुआ तो वो कितनों में और संक्रमण फैला सकता है, और यह महामारी फैलने का इंडिकेटर होता है। 1 से कम है आर वैल्यू, मतलब आप समझिए कि महामारी कम हो रही है। 1 से ज्यादा है तो महामारी बढ़ रही है। देश में आर वैल्यू क्या है, देश की आर वैल्यू, देश में आर वैल्यू आज की तारीख में है 1.22, यानी अगर 10 लोगों को कोरोना हो तो वो 12 और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली का देखिएगा, दिल्ली का, दिल्ली में आज की डेट में आर वैल्यू 2.54 है। ये बहुत बड़ा नंबर है।
2.54 का मतलब है कि 10 लोगों को अगर दिल्ली में कोरोना होगा तो वो और 25 लोगों को कोरोना फैला सकते हैं। मुंबई में देखिए, मुंबई में आर वैल्यू कहां पहुंच गया है? 2.01। 2.01 का मतलब है कि 10 लोगों को कोरोना हुआ तो 20 लोग और कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। पुणे और बेंगलुरु में, पुणे या बेंगलुरु में देखिए, वहां पर ये आर वैल्यू जो है 1.13 है। और चेन्नई के लिए अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये आर वैल्यू 1.26 है। तो ये 1.22 होना देश में कोरोना के आर वैल्यू का, ये अपने आप में संकेत है कि केसेस बढ़ने शुरू हो गए और दिल्ली में तो खतरा बहुत ही बड़ा है। ये कोरोना की नई लहर की आहट है। दुनिया का हाल ये है कि 29 दिसंबर को नए केस कितने आए। अब आप दुनिया का हाल देखिए, दुनिया में कोरोना कैसे फैल रहा है, इससे भी अगर नहीं जागिएगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। दुनिया में कोरोना आपको बता रहा हूं, 29 दिसंबर को देखिए, यूके में एक दिन में 2,21,250 केस सामने आए। यह आपको एक दिन में बता रहा हूं, एक दिन में 29 तारीख को इतने 2 लाख के केस करीब सामने आ गए। फ्रांस में देखिए, फ्रांस में एक दिन में 2,02,293 केस सामने आए। अब आप इससे भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी तेजी से कोरोना दोबारा वापसी कर रहा है। अमेरिका में देखिए, एक दिन में 4,88,988 केस सामने आए। मतलब मान के चलिए करीब 5 लाख लोगों में कोरोना संक्रमण दिखा है यूएस में एक दिन में 29 दिसंबर। स्पेन की बात कर लीजिए, स्पेन में एक दिन में 1,0760 केस सामने आए। अब आप सोचिए, यह दुनिया का हाल हो रखा है और भारत में अभी केसेस बढ़ने शुरू ही हुए हैं। नहीं जागिएगा, नहीं सचेत होइएगा, एक दिन में 5-5 लाख केस सामने आने लग जाएंगे। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? फिर मनाने जाइएगा न्यू ईयर पार्टी। और देश में ओमाइक्रॉन के केस कितने हैं? भारत में, भारत का हाल आपको बता रहा हूं, देश में ओमाइक्रॉन, आज की तारीख में ओमाइक्रॉन के केस देश में कितने हैं? 961। सुनने में कम लग रहा है, ऐसे बिनबिना के भागेगा, ऐसे तेजी से भागेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि कैसे ये 1000 और कब लाख हो गया। 320 लोग इसमें से रिकवर हुए हैं, यानी 30% मरीज जो हैं वो ठीक हो गए। 70% केस, अब ये ध्यान से सुनिए, 70% केस इसमें से एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक यानी जिनमें लक्षण ही नहीं दिख रहा कि उन्हें कोरोना हुआ है। अब ये सबसे खतरनाक बात है, आपके आसपास बैठा व्यक्ति ओमाइक्रॉन का शिकार हो और आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तो कह रहा हूं कि इतनी तेजी से भाग रहा है दुनिया भर में, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस इसमें ज्यादा है और लोगों को चूंकि पता नहीं चल रहा कि बगल वाले के साथ क्या, के साथ आप हंसी मजाक कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, हो गया कांड, आग की तरह संक्रमण फैल जाएगा। अच्छा, अभी ये कहा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन जो है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, इससे संक्रमण पर मामूली लक्षण होते हैं। लेकिन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि तैयार रहिए, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उसमें यह जरूरी नहीं कि संक्रमण के बाद हल्के लक्षण ही हों। एक बार वीके पॉल को सुन लीजिए। WHO ने कहा है, वो क्लियरली जो ट्रेंड्स पीछे आए हैं पिछले 3-4 हफ्तों में, उसको उन्होंने कोग्निसेंस लेते हुए और जो एपिडेमियोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, साइंस जो इमर्ज हुई है इस पीरियड में, उसको देखते हुए हैं। आज भी आपने देखा होगा जो स्लाइड हमने ग्लोबल डेटा पे दिखाई, तो ये जो स्पीड जैसे ऊपर जा रही है ग्लोबल सर्च, वो पहले की सर्जिस से ताकत में उससे भी ज़्यादा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो उन्होंने भी इसी चीज़ को नोटिस किया होगा और एंड नोइंग द बिहेवियर ऑफ द वायरस, so there is a warning for the entire world that the entire world was still facing the Delta. We had experienced Delta earlier, but several parts of the world had not experienced Delta, which had its own issues.
And then you have a new variant which brings in more complexity and greater transmissibility, for example, and other issues that have been shared in public domain. So there is a warning that all nations, all societies, all families, individuals should be alert, disciplined, and well prepared. It's the same message that we are also trying to transmit. And be prepared that this surge could be significant. Be prepared that it may not necessarily be mild. Be prepared that the health system and facilities are ready to the maximum possible level. Those are the messages we receive and hear from WHO, and these are the messages we have tried to transmit to the nation. ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ने के बावजूद लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। सब भूल गए फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, सब स्वाहा हो गया। नेता हो या